बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे क्या हाल चाल हैं? ठीक है। अच्छा बच्चों, आज हमारे पास है जायदा मास्क 5। इसका सवाल नंबर 3 है हमारे पास। दर्जदैल यकदर्जी गैर मुसावातों का हल का खिता मालूम करें। हमें बेटे यकदर्जी गैर मुसावात गिवन है, उनका हल का हमें क्या करना है बेटे, खिता मालूम करना है कि उनका क्या सोल्यूशन होगा। ठीक है। फर्स्ट जो है हमारे पास 2y जमा 3x ग्रेटर देन, यानी कि बड़ा है या बराबर है 3 के। और दूसरा इसमें गैर मसावात है 3x मनफी 4y छोटा है या बराबर है 12 के। ये दो गैर मसावात हमें गिवन है, इनको हमें हल करना है और उनका सोल्यूशन का जो हल का खिता है वो मालूम करना है। तो आइए हम इसको सोल्यूशन देखते हैं। पहला हमारे पास गैर मसावात है बेटे 3x जमा 2y बड़ा है बराबर है 3 के, इसको हमने गैर मसावात 1 का नाम दे दिया। दूसरा है हमारे पास 3x माइनस 4y छोटा है या बराबर है 12 के, तो इसको हमने गैर मसावात 2 का नाम दे दिया। अब क्या करेंगे बेटे, पहले गैर मसावात को लेंगे, इससे इसका मतलब का मसावात बनाएंगे। ठीक है। एक्स मैवर का किता और वाई मैवर का किता मालूम करेंगे। ठीक है। इसी जगह से क्या किया हमने, गैर मसावात एक का मुतल्लिका मसावात। ये जो गैर मसावात की अलामत है इसको हम खत्म करके यहाँ पर मसावात यानी कि बराबर की अलामत लगाएंगे। 3x जमा 2y बराबर है 3। अब इसमें x और y को बारी बारी में 0 पुट करके x मैवर का किता और y मैवर का किता मालूम करेंगे। ये हमारे पास बेटे आ गया 3x जमा 2y इज इक्वल टू 3। इसको हमने मसावात नंबर 3 का नाम दे दिया। अब मसावात नंबर 3 में x बराबर है 0 दर्ज करने से यहाँ पर x की वैल्यू 0 दर्ज करेंगे बेटे। 3x की जगह 0 जमा 2y इज इक्वल टू 3, ये 0 बन जाएगी। यहाँ पर जमा का 2y बच गया इज इक्वल टू 3। अब 2 पे डिवाइड करें, इस साइड में 2 पे डिवाइड किया, इस साइड में 2 पे तकसीम कर लिया। ये 2 से कैंसल, y की वैल्यू हमारे पास आ गया बेटे 3/2। ये हमारे पास y की वैल्यू आगे। जब x की वैल्यू क्या थी बेटे, हमने 0 पुट की थी तो y की ये वैल्यू आ गई। बस मतलूबा नुक्ता हमारे पास बेटे क्या बनेगी, x की जगह 0 y की 3/2 है। ये हमारे पास इसका y का जो पॉइंट है, जो नुक्ता है वो मिल गया। इसी तरीके से हम सवाल नंबर 3 में y बराबर है 0 दर्ज करने से यहाँ पर 3x जमा 2 y की जगह बेटे 0 इज इक्वल टू 3, तो 3x इज इक्वल टू 3 आ गया हमारे पास। 3 पे डिवाइड कर लें दोनों साइड, यहाँ पर भी 3 पे डिवाइड किया, यहाँ पर भी 3 पे डिवाइड कर लिए। ये 3 से कैंसल, x की वैल्यू हमारे पास आ गई बेटे 3/3। ये 3 से कैंसिल हो जाएगी, तो x की वैल्यू हमारे पास 1 बच जाएगी। बस मतलूबा नुक्ता हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 1 है जब y की वैल्यू हमने 0 पुट की थी। यहाँ पर देखें तो क्या है हमारे पास 1, 0, ये हमारे पास मतलूबा नुक्ता आ गया जो कि x मैवर का काते पॉइंट है। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 0, 0 इनके मब्दा को लेंगे और आजमाइशी नुक्ता इसको लेके चेक करेंगे कि इसका हल मब्दा से किस तरफ है। नुक्ता 0, 0 को बतौर आजमाइशी नुक्ता लेने और इसे गैर मसावात 1 में दर्ज करने से। ठीक है। इसको गैर मसावात में दर्ज करेंगे बेटे। हमारे पास गैर मसावात 1 क्या है, 3x जमा 2y बड़ा है बराबर है 3 से। x की जगह भी 0 पुट किया, y की जगह भी 0 दर्ज करेंगे। ठीक है। बड़ा है बराबर है 3 के, यहाँ पर बेटे 3 0 0 बन जाएगी, 2 0 0 बन जाएगी, यानी कि ये वाला साइड पूरा 0 बन जाएगी। 0 बड़ा है या बराबर है 3 से, क्या 0 3 से बड़ा है? जी नहीं, 0 तो 3 से छोटा है। इसका मतलब ये चीज़ हमारे पास क्या आ गया बेटे, गलत आ गया। तो जब गलत आ जाए तो इसका हल क्या होगा, मब्दा के मुखालिफ साइड में। बस इसका हल मब्दा से परे होगा। ठीक है। ये हमें मिल गई। अब इसी तरीके से गैर मसावात 2 का मुतल्लिका मसावात बनाएंगे। गैर मसावात 2 का मुतल्लिका मसावात जो कि हमारे पास बेटे बन जाएगी 3x मनफी 4y इज इक्वल टू 12। अब क्या करेंगे, इसमें इसी तरीके से x और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। 3x मनफी 4y इज इक्वल टू 12, इसको मसावात नंबर 4 का नाम दे दिया। सवात नंबर 4 में x बराबर है 0 दर्ज करने से, यहाँ पर x की वैल्यू 0 बेटे दर्ज करेंगे। 3x की जगह 0 मनफी 4y इक्वल टू 12, मनफी 4y की वैल्यू हमारे पास 12 आ गया। अब यहाँ पर देखें ये 4 इस तरफ क्या हो रहा है बेटे, ज़रब खा रहा है, इस तरफ आके तकसीम हो जाएगी। तो y इज इक्वल टू 12/-4। अब ये 4 पे जाएगी, 4 1 4, 4 3 12, और ये माइनस है तो माइनस का 3 आ जाएगी। y इज इक्वल टू -3, y की वैल्यू हमारे पास -3 आ गया जब x की वैल्यू हमने 0 पुट किया था। तो पस नुक्ता क्या बनेगी, पस मतलूबा नुक्ता हमारे पास x की 0 y की -3, तो 0, -3 है। ये हमारे पास इसका y का जो काते पॉइंट है वो मिल गया। इस तरीके से मसावात नंबर 4 में y बराबर है 0 दर्ज करने से 3x मनफी 4, y की जगह बेटे 0 दर्ज किया इज इक्वल टू 12। 3x यहाँ पर देखिए 4 0 4, ये तो 0 बन जाएगी तो 3x बच जाएगी। 3x इज इक्वल टू 12। यहाँ पर 3 बेटे क्या हो रहा है, देखिए x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ज़रब खा रहा है, दूसरे साइड में आके तकसीम हो जाएगी। तो 12 के नीचे यहाँ पर 3 आ जाएगी, तकसीम हो जाएगी। 3 1 3, 4 3 12। तो x की वैल्यू हमारे पास बेटे क्या मिल गया, 4 मिल गया।
जब y की वैल्यू क्या थी 0 पुट की थी। y की वैल्यू जब 0 पुट की थी तो x की वैल्यू 4 मिल गई। तो ये कौन सा नुक्ता बनेगा 4,0 पास मतलूबा नुक्ता हमारे पास 4,0 है। ये हमारे पास x का कितना करने वाला पॉइंट है। अब क्या करेंगे बेटे, नुक्ता 0,0 को बतौर आजमाइशी नुक्ता लेने और इसे गैर मुसावात नंबर 2 में दर्ज करने से। अब गैर मुसावात 2 का हल किया तो 0,0 आजमाइशी नुक्ता हम मुसावात नंबर 2 के लिए देख रहे हैं। 3x - 4y <= 12, ये हमारे पास गैर मुसावात 2 है। इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू भी 0 दर्ज करेंगे, <= 12। यहाँ पर ये 3 0 0 बन जाएगी, 4 0 0, ये वाला पूरा सेट 0 बन गया। 0 छोटा है 12 से, जी हाँ 0 छोटा है 12 से, तो ये चीज़ दुरुस्त आ गया। बस इसका हल मब्दा की तरफ होगा। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब क्या करें बेटे, ये जो दो मुसावातें गैर मुसावातें थी इनका हल किया है। अब क्या करेंगे, इनको ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, इनका ग्राफ यहाँ पर देखिए हमने बना लिया, ये वाला ग्राफ इसका बनेगा। ठीक है, अब देखिए गैर मुसावात एक के लिए जो हमने पॉइंट निकाले थे वो क्या आ गए थे। ये वाला मुसावात था बेटे हमारे पास 3x = 2y, इसके लिए हमें ये वाले दो पॉइंट, एक 1,0 मिल गया, दूसरा हमारे पास 0,3/2 ये मिल गया। ठीक है, ये वाले दो पॉइंट मिल गए थे। और इसका जो हमने आजमाइशी नुक्ता देख लिया था वो गलत आया था, तो इसका हल हमारे पास किस तरफ था बेटे, मब्दा से परे था। ठीक है, ये चीज़ें हमें मिल गई। एक पॉइंट हमारे पास 1,0 है, दूसरा पॉइंट 0,3/2 है। अब देखें ग्राफ पे यहाँ पर, अब बेटे कैसे ग्राफ बनाएंगे, स्केल ले लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर स्केल रखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास बेटे क्या बनेगी वाई एक्सेस, ये हमारे पास बेटे क्या बनेगी वाई एक्सेस। यहाँ पर ऊपर ये क्या है, ये वाई है, और नीचे यहाँ पर वाई नेगेटिव है तो ये वाई डैश है। ठीक है, इस तरफ हमारे पास इसी तरीके से स्केल रखेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगी बेटे एक्स मैवर बनेगी। एक्स मैवर जब बनेगी तो ये हमारे पास क्या है एक्स है, और इस तरफ हमारे पास एक्स डैश है। एक्स जहाँ पर ये मब्दा है बेटे, ये दोनों पॉइंट कता कर रहे हैं एक्स और वाई मैवर, तो ये हमारे पास पॉइंट मब्दा है। इस तरफ x पॉजिटिव होगी, इस तरफ हम नेगेटिव लगाएंगे, इस तरफ y नीचे नेगेटिव होगी और ऊपर पॉजिटिव। बराबर बराबर की बेटे आपने लाइन लगा लेनी है। यहाँ पर देखिए 1 लगाया, 2 इस तरीके से, 3 4 5 6 7 यहाँ पर लगाने हैं, इस तरीके से यहाँ पर भी बराबर के लाइन इस तरीके से लगाने हैं। ठीक है, नीचे हमारे पास y की नेगेटिव वाले पॉइंट लगाने हैं इस तरीके 1 2 3 करके, और ऊपर y की पॉजिटिव पॉइंट लगाने हैं। जो पॉइंट हमारे पास बेटे आए थे वो हमारे पास आए थे 1,0। एक तो ये वाला पॉइंट है 1,0 का मतलब x की 1 है, y की 0, तो इस पूरी लाइन पे y क्या है 0 है, और x की 1 यहाँ पर है, तो ये 1,0 एक पॉइंट आ गया। दूसरा जो पॉइंट है वो हमारे पास बेटे 0,3/2 है। 0,3/2 का क्या मतलब है, 0,3/2 इसका मतलब है x की वैल्यू 0 है, y की 3/2 है। y की 3/2 का क्या मतलब है बेटे, देखिए ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। इसी तरीके से ना जब हम लाइन में लगाते थे, लाइन में किसी पॉइंट को निकालते थे, ये हमारे पास लाइन थी, तो हम क्या करते थे पहले उसको प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ ले जाते थे। तो 3/2 क्योंकि इम्प्रॉपर है, इसको हमने प्रॉपर की तरफ लेके जाना है। ठीक है, 3 को 2 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास बेटे आ जाएगी 1 सही 1/2, ये चीज़ के बराबर है। ठीक है, 3 को आप 2 पे तकसीम करें, 2 1 ज़ार 2 आ जाएगी बेटे, क्या बच जाएगी 1 बच जाएगी, तो 1 सही 1/2। इसका क्या मतलब है बेटे 1 सही 1/2 का, 1 जमा 1/2, इसका ये मतलब है ना 1 जमा 1/2, यानी कि हमें किस तरफ बेटे जाना है, 1 1 के आगे जाना है। आगे जो लाइन होगी उसको 2 पे तकसीम करेंगे, 2 हिस्सों में, और पहला ऐसा ले लेंगे। यहाँ पर देखिए बेटे क्या है हमारे पास y की, ये जहाँ तक 1 है, 1 से आगे यहाँ पर ये क्या है बेटे, ये जो सर्कल लाइन लगा है ये 2 है हमारे पास, ये क्या है ये 2 है, ये 1 है, इस तरीके से ये 3 है। 1 से आगे जाना है 2 तक, ये 1 से आगे, इसको हमने क्या करना है बेटे, ये 2 क्या बता रहा है 2 हिस्सों में तकसीम करना है, तो इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। यहाँ पर ये दरमियान में लाइन लगाया तो ये 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, और ऊपर वाला ये जो 1 है ये क्या बता रहा है हमें पहला ऐसा ले लेना है। तो ये 1 से आगे जो पहला ऐसा यहाँ तक है तो ये ऐसा ले लिया, तो ये जो है हमारे पास बेटे क्या है 3/2 है। x की वैल्यू 0 है, y की 3/2 है, तो ये वाला नुक्ता हमारे पास आ गया ये। ठीक है, अब एक नुक्ता हमारे पास ये है, एक नुक्ता ये है, ये दोनों नुक्ते हमारे पास क्या हैं 3x = 2y = 3, इस चीज़ को जाहिर कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों नुक्तों को बेटे आप स्केल से मिलाएंगे। ठीक है, एक नुक्ता हमारे पास 1,0 है, दूसरा ये 0,3/2 है। इन दोनों नुक्तों को आपने क्या करना है बेटे, इस स्केल से इसी तरीके से मिलाना है। ठीक है, ये हमारे पास 1,3 ये नुक्ता आ जाएगा, यहाँ पर ये नुक्ता आ जाएगा। जब इनको मिलाएंगे तो यहाँ पर ये आपने ये वाला ख़त लिखना है। ठीक है, तो ये वाला ख़त हमारे पास इस मसावत को डिनोट कर रहा है, जो कि 3x = 2y = 3, ये ख़त हमारे पास पहला आ गया। अब इसके लिए जो हमने बेटे आजमाइशी नुक्ता देख लिया था वो हमारे पास मब्दा था, ये वाला मब्दा के लिए गलत आया था, तो इसका क्या मतलब है बेटे, मब्दा से परे होगा तो मब्दा की मुखालिफ वाला साइड ये वाला साइड होगा। ठीक है, ये देखिए मब्दा है, मब्दा से मुखालिफ वाला साइड ये ऊपर वाला साइड होगा, ये अपने इस तरीके से लगा लेना है।
तो ये हमारे पास पहला हिस्सा हो गया, ठीक है, यानी कि पहला हमने मसावात हल किया, यहाँ तक इसका ग्राफ बनाया। दूसरा जो मसावात है बेटे वो हमारे पास है 3x - 4y = 12। इसके लिए जो नुकते हमारे पास आ गए, एक आ गया 4,0, दूसरा नुकता हमारे पास है 0,-3, ठीक है, ये दो नुकते हमारे पास आ गए। और इसकी जो हमने आजमाइशी नुकता देख लिया था उसके लिए दुरुस्त आया था, तो इसका मतलब क्या बेटे, हाल इसका मब्दा की ही तरफ होगा, ठीक है। ये वाले दो नुकते देखेंगे 4,0 और दूसरा 0,-3। एक है हमारे पास बेटे 4,0, 4,0 का क्या मतलब है, x की 4 y की 0, तो x की यहाँ पर y 0 है, x की 4 पर जाना है, 1 2 3 4 यहाँ पर आ गए, ये वाला नुकता हमें मिल गया 4,0, ठीक है। दूसरा नुकता हमारे पास ये 0,-3, x की 0 y की -3, y की -3 कहाँ पर है, यहाँ पर ये y है, y पर x 0 है और मनफी की तरफ जाना है तो मनफी नीचे होगा, ये 1 है बेटे, ये 2 है, ये 3 है, तो ये हमारे पास क्या बन गया बेटे 0,-3। ये क्या है बेटे हमारे पास 0,-3 है और ये 4,0 है। अब इन दोनों नुक्तों को आप इसी तरीके से बेटे स्केल्स के जरिए मिलाएंगे, ठीक है, यहाँ पर ये वाला नुक्ता जाके आ जाए और ये वाला नुक्ता आ जाए, इस तरीके से बराबर करके आपने स्केल रखना है, ठीक है, और इसके ज़रिए से आपने क्या करना है, ये वाला ख़त निकालना है। तो ये वाला ख़त आ गया हमारे पास, एक ये आ गया और एक ये किस चीज़ को नोट कर रहा है बेटे, 3x - 4y = 12, ये चीज़, ये जो मसावात है इस ख़त को ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है। एक ख़त ये आ गया, एक ख़त ये वाला आ गया। अब ये जो ख़त है देखें, इसके लिए जो मब्दा है ये है, इसका हल जो है किस तरफ है बेटे, मब्दा की तरफ है, तो इस वाला से ये वाला साइड होगा, तो ये वाला साइड होगा। इस तरीके से आपने ये तमाम पूरे ख़त में इस तरीके से तीर लगा लेने, ठीक है। अब देखें बेटे, दोनों का जो हमारे पास मुश्तरक हिस्सा आ जाएगी वो वाला हमें कलर करना है। इसका देखें इस तरफ है लेकिन इसका इस तरफ नहीं है, इसका भी इस तरफ नहीं है, तो ये वाला कलर नहीं होगा। इसका जो है ये तरफ है और यहाँ पर इसका ये तरफ है लेकिन इसका नीचे की तरफ नहीं है, इसका ऊपर की तरफ है। तो ये जो है देखें, इसका यहाँ पर ऊपर की तरफ है और इसका भी यहाँ पर ये वाली तरफ है। तो ये जो एरिया आ रहा है, ये देखें, ये दोनों का कॉमन वाला एरिया आ रहा है, ये इसका भी हल इस तरफ होगा। ये जो 3x - 2y = 3, इसका भी हल इस तरफ होगा। तो ये वाला जो एरिया है ये इन दोनों का मुश्तरक आ रहा है। ये वाला एरिया हम क्या करेंगे बेटे, इस तरीके से अपने पेंसिल से क्या करना है, थोड़ा सा कलर कर लेना है, ठीक है। ये यहाँ से ये मुश्तरक एरिया स्टार्ट हो रहा है ना, इसका ये तरफ, इसका ये तरफ, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस तरीके से इसको कलर करना, और यहाँ पर ये पूरा आप क्या करेंगे, इसको कलर करेंगे। तो ये हमारे पास बेटे इसका सोल्यूशन रीजन है जो कि इस क्वेश्चन का हल है, ठीक है। यहाँ तक हमें इसको करना था, इसका सोल्यूशन का जो हल वाला रीजन है वो हमें शेड करके दायर करना था। इसका दूसरा जो है बेटे हमारे पास 2x - y छोटा है या बराबर है 4 के, दूसरा हमारे पास x - 2y छोटा है या बराबर है 6 के। ये वाले दो मसावात हमें गिवन हैं। अब क्या करेंगे, 2x - y छोटा है बराबर है 4 के, इसको हमने मसावत नंबर 1 का नाम दे दिया। दूसरा हमारे पास x - 2y छोटा है या बराबर है 6 के, इसको हमने गैर मसावात 2 का नाम दे दिया। पहले मसावात को लेंगे, इसका हल निकालेंगे। गैर मसावात 1 का मुतल्लिका मसावात वो क्या बनेगी बेटे, 2x - y, ये गैर मसावात की अलामत हटाएंगे, यहाँ पर बराबर की अलामत यानी कि मसावात की अलामत लगाएंगे, जो कि हमारे पास 4 के बराबर है। इसको हमने मसावात नंबर 3 का नाम दे दिया। अब इसी मसावात नंबर 3 के लिए x महवर का काते पॉइंट और y महवर का काते पॉइंट फाइंड करेंगे। मसावात नंबर 3 में x बराबर है 0 दर्ज करने से एक दफ़ा x को 0 दर्ज करेंगे, यहाँ पर 2x की जगह 0 जमा y बराबर है 4, तो y की वैल्यू हमें 4 मिल गया। y की वैल्यू बेटे 4 मिल गया जब x की वैल्यू क्या थी, 0 थी। बस मतलूबा नुकता हमारे पास 0,4 है, ये आ गया। दूसरी तरफ मसावात नंबर 3 में y बराबर है 0 दर्ज करेंगे, 2x जमा y की जगह 0 = 4, 2x = 4 आ गया बेटे। यहाँ पर देखें 2 पे आप दोनों तरफ डिवाइड करें, इस तरफ भी इस तरफ भी, ये 2 से कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी बेटे, 2 मिल जाएगी। x की वैल्यू 2 है जब y की वैल्यू क्या है बेटे, 0 है, तो 2,0 जो है हमारे पास क्या है, मतलूबा नुकता है। ये दोनों नुकते हमें मिल गए। अब इसके लिए क्या करेंगे, 0 0 को आजमाइशी नुकता लेने और इसे गैर मसावात नंबर 1 में दर्ज करने से, गैर मसावात 1 का हल किया ना, तो इसमें क्या करेंगे, 0 0 को दर्ज करेंगे। यहाँ पर 2x की जगह 0 आ जाएगी, y की जगह 0 < 4, 2 0 0 बन जाएगी, 0 जमा 0 0 बन जाएगी, तो ये 0 छोटा है 4 से, जी हाँ 0 छोटा है 4 से, तो इसके लिए हमारे पास क्या हो गया बेटे, ये दुरुस्त आ गया। बस इसका हल किस तरफ होगा, फिर मब्दा की तरफ होगा, ठीक है। ये हमने गैर मसावात 1 का जो है पूरा हल कर लिया। अब गैर मसावात 2 का हल करेंगे बेटे। यहाँ पर देखिए गैर मसावात 2 का मुतल्लिका मसावात बनाएंगे, जो कि हमारे पास बन जाएगी x - 2y बराबर है 6 के। अब इसमें मसावात नंबर 4 में x बराबर है 0 दर्ज करने से x की जगह 0 दर्ज करेंगे, जमा 2y = 6, 2y की वैल्यू हमारे पास 6 आ गया। अब 2 यहाँ पर बेटे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके तकसीम हो जाएगा, बटे के नीचे आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो इस तरफ तकसीम होगा।
ये 2 1 2, 3 दूने 6, वाई की वैल्यू हमें 3 मिल गया। वाई की वैल्यू 3 है जब एक्स की वैल्यू हमने 0 दर्ज की थी। बस मतलूबा नुक्ता हमारे पास 0,3 है। इसी तरीके से हम सवाल नंबर 4 में y बराबर है 0 दर्ज करने से y की वैल्यू 0 दर्ज करेंगे। x जमा 2, y की जगह 0 इज इक्वल टू 6 आ गया। x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गया जब y की वैल्यू 0 थी। बस मतलूबा नुक्ता हमारे पास क्या बनेगी बेटे, x की 6, y की 0। ये वाले दो नुक्ते हमें इसके लिए मिल गए। अब क्या करेंगे, 0 0 को तौर आजमाइशी नुक्ता लेने और गैर मसावात 2 में दर्ज करने से x जमा 2y छोटा है या बराबर है 6, ये हमें गैर मसावात की माना है। इसमें x की जगह 0 दर्ज करेंगे जमा 2, y की जगह 0 दर्ज करेंगे, छोटा है या बराबर है 6 के। ये वाला साइड बेटे क्या बनेगी, यहाँ पर देखें 0 2 0 0, तो ये वाला साइड पूरा 0 बनेगी। 0 छोटा है या बराबर है 6 के, जी हाँ ये 0 या छोटा है बराबर है 6 के, ये चीज़ दुरुस्त है, 0 6 से छोटा ही है। बस इसका हल मब्दा की तरफ होगा, तो इसका जो हल आएगा वो भी हमारे पास बेटे किस तरफ आएगी, मब्दा की ही तरफ आएगी। x की वैल्यू भी और y की वैल्यू भी, सॉरी पहले मसावात का हल भी मब्दा की तरफ है, दूसरे का भी मब्दा की तरफ है। अब क्या करेंगे, इनका ग्राफ बनाएंगे। जो पहले मसावात के लिए हमारे पास पॉइंट आए थे वो ये वाले 2,0 एक पॉइंट, दूसरा हमारे पास 0,4 ये वाला नुक्ता आए थे। तो ये वाले दो नुक्ता आए थे और इसके लिए हमें जो आया था वो दुरुस्त आया था। तो इसका हल किस तरफ है बेटे, मब्दा की ही तरफ है। तो आइए हम ग्राफ में इस चीज़ को करेंगे। यहाँ पर हमारे पास बेटे ये ग्राफ है। इसी तरीके से स्केल के जरिए से आपने क्या बनाना है बेटे, सबसे पहले एक्स एक्सिस यानी कि एक्स मैवर बनाना है। ये इस तरफ बेटे क्या होगी, एक्स हो जाएगी, ये हमारे पास एक्स डैश है। दूसरा इसी तरीके से आपने दोबारा स्केल ले लेना है, इसकी यहाँ पर लगा लेना है। ये हमारे पास क्या होगी बेटे, वाई मैवर। ऊपर हमारे पास क्या है, वाई है, नीचे हमारे पास क्या होगी, ये वाई डैश। जो पहला नुक्ता है वो हमारे पास बेटे क्या आया था, 2,0 और दूसरा 0,4। 2,0 का क्या मतलब है, पहला जो नुक्ता है वो हमारे पास बेटे क्या है, 2,0। इसका मतलब है x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। दूसरा जो नुक्ता आया था वो हमारे पास 0,4, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4 है। ये हमारे पास पहले मसावात के लिए आए थे। तो y की वैल्यू 0, x की 2। इस पूरे लाइन पे बेटे y 0 है, x की 2 पर जाना है। ये हमारे पास बेटे 0 से स्टार्ट होगी, यहाँ पर 1, ये 2, ये 2,0 ये वाला नुक्ता आ गया। दूसरा हमारे पास बेटे क्या है, 0,4, x की 0, y की 4 पर जाना है। इस पूरे लाइन पे क्या है बेटे, x 0 है और y की 4 ऊपर है क्योंकि नीचे नेगेटिव है। यहाँ पर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये हमारे पास 0,4 आ गया, ये वाला नुक्ता। एक ये वाला नुक्ता आ गया, एक ये वाला। इन दोनों नुक्तों को आपने क्या करना है बेटे, स्केल से मिला लेना है। ये 2,0 और 0,4, इन दोनों को हमने स्केल से मिला लिया। तो ये वाला हमारे पास खत आ गया जो कि हमारे पास है 2,0 और 0,4। ठीक है, इसका हल जो है बेटे किस तरफ आया था, मब्दा की तरफ। तो मब्दा यहाँ पर है, इस लाइन से नीचे है, तो इसका हल जो है ये इस तरफ होगी। इस तरीके से हमने यहाँ पर तीर लगाए हैं, देखें इस लाइन पे, तो इसका हल मब्दा की तरफ ही है। ये कौन से मसावात के आए थे वो भी आपने देख लेना है। इसके लिए मसावात हमारे पास क्या थी, 2x जमा y बराबर 4, ये चीज़ आपने यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, 2x जमा y बराबर 4 इस लाइन पे हमने लिख लेना है। क्या आया था बेटे, 2x जमा y, ये आपने लिखना है 2x जमा y बराबर 4। ये इस खत को डिनोट कर रहा है। ठीक है, यानी कि इस खत को जाहिर कर रहा है। दूसरा जो बेटे हमने खत निकाला, सवाल की हल किए थे, वो हमारे पास ये वाले पॉइंट आए थे 6,0। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारे पास 0,3, 6,0 0,3। और इसके लिए जो मब्दा की तरफ है वो हल इसका भी मब्दा की ही तरफ है। ये वाले पॉइंट 6,0 0,3। अब इनको हम देखेंगे बेटे, 6,0 एक नुक्ता हमारे पास है, दूसरा हमारे पास कौन सा नुक्ता बेटे, 0,3, और इसका हल भी मब्दा की तरफ है। 6,0 का बेटे क्या मतलब है, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0। यहाँ पर जाएंगे, x की वैल्यू यहाँ पर 6 होगी। ठीक है, इस पूरे लाइन पे y की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 बन गया। तो ये हमारे पास x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 0 है, ये वाला एक नुक्ता आ गया। दूसरा हमारे पास बेटे क्या नुक्ता है, 0,3 आया था, उसके लिए x की वैल्यू क्या है, 0 है, y की 3, y की 3 कहाँ पर होगी बेटे, मब्दा से ऊपर होगी। तो ये हमारे पास मब्दा है, यहाँ पर 1 2 3, ये हमारे पास 0,3 बन गया। इन दोनों नुक्तों को आप अपने क्या करना है बेटे, स्केल से मिला लेना है। ठीक है, ये वाला एक नुक्ता है 6,0, दूसरा नुक्ता ये वाला 0,3। इन दोनों नुक्तों को आपने इसी तरीके से स्केल से क्या करना है बेटे, मिला लेना है, और यहाँ पर ये पेंसिल से ये वाला खत निकाल लेना है। ये वाला खत हमारे पास बेटे आ गया 6,0 और 0,3। और इसका जो हमने वो देखा था, सॉरी आजमाइशी पॉइंट जो मब्दा देखा था, तो मब्दा के लिए इसका हल क्या था, दुरुस्त आया था, तो इसका हल भी मब्दा की तरफ है। मब्दा इससे नीचे है, तो ये वाला साइड होगी। ठीक है, ये वाला साइड हमारे पास आ गया। ये कौन से मसावात के पॉइंट आए थे बेटे, इस मसावात के, x जमा 2y इक्वल टू 6। तो इस पर ये आपने लिख लेना है, x जमा 2y बराबर 6, ये आपने लिख लेना है यहाँ पर, x जमा
2y बराबर है 6, ये चीज़ हमारे पास आई। ठीक है, ये हमारे पास मसावात है। दूसरा मसावात ये वाला था। अब देखिए इनका जो हमारे पास बेटे कॉमन एरिया आएगी वो वाला हमें शेड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखें इसका हल नीचे की तरफ है लेकिन उसका ऊपर की तरफ नहीं है, तो ये वाला एरिया हमारे पास कॉमन नहीं है। यहाँ पर ऊपर किसी का भी नहीं है, इसका भी नीचे है, इसका भी नीचे है, तो ये वाला भी नहीं होगा। यहाँ पर देखें बेटे इसका नीचे की ही तरफ है लेकिन इसका ऊपर की तरफ नहीं है क्योंकि, तो इस वजह से ये वाला एरिया मुश्तरक नहीं होगा। ये वाला लाइन बेटे देखें यहाँ से देखें इसका भी नीचे की तरफ है, इसका भी नीचे की तरफ है, तो ये वाला एरिया ये इस लाइन के भी नीचे आ रहा है, इस पूरे लाइन के भी नीचे आ रहा है, तो ये वाला शेड यहाँ से शेड होगा बेटे। ठीक है, ये हल हो गया। अब यहाँ पर देखें इस लाइन के नीचे यहाँ पर ये वाला इसका भी नीचे है, इसका भी हल जो है वो नीचे की तरफ है, तो ये वाला एरिया यहाँ से स्टार्ट होगा, ये भी इन दोनों के मुश्तरक है। ठीक है, यहाँ से आपने ये कलर करना स्टार्ट करना है। ये जो है हमारे पास इन दोनों मसावातों का क्या है बेटे, सोल्यूशन रीजन है, पहले मसावात का भी और दूसरे मसावात का भी। तो ये जो है हमारे पास इस क्वेश्चन का हल था जो कि हमने इसके सोल्यूशन रीजन को फाइंड करके देना था। ठीक है, सुनिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों जूस हो गए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 के। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।